हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन कोड। सो आज हम जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कई बार किया होगा अपनी मैथमेटिक्स में, कई बार इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया होगा। मोस्टली ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट रिक्वायर एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स। यानी कि ज़्यादातर सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं एक्सेप्ट द ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट को छोड़ करके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स। उन्हें ज़रूरत होती है कम से कम दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है उन्हें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूनरी एज दे रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। और जो ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड का यूज़ करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, एक ही ऑपरेंड से ये ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन, माइनस ऑपरेटर यूज्ड फॉर द सब्सट्रैक्शन, asterisk sign which is multiplication used for the multiplication, division sign used for the division, modulus sign used for the remainder by integer division only। देखिए, ये एक स्पेशल केस में आता है, मैं इसको आपको फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको अच्छा क्लियर होगा। तो अभी इतना याद रखें कि रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पर ही ये ऑपरेट हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज़ पे ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, एंड ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ऑटो डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ओके, तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, the arithmetic operators, that is plus, minus, asterisk and division, are obvious and require no explanation। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो प्लस माइनस डिवीज़न जो भी ऑपरेटर्स होते हैं एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत हालांकि है नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनका यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग द टू ऑपरेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो ऑपरेंड्स से ही ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर दो ऑपरेंड हैं तो लेट्स एग्जांपल, सपोज इफ वी हैव अ वन ऑपरेंड दैट इज 2 and second one is 5. These are two operand, 2 is one, 5 is other operand. Then we can perform the arithmetic operation if we have the two operands. So here we have the two operands. Then if we want to perform the plus operation, then we will simply put the plus sign, plus operator here. Okay, क्या देगा हमें, वही क्या रिटर्न करेगा, ये 7 रिटर्न करेगा। सिंपल है यार। ऐसे ही अगर हमें माइनस परफॉर्म करना हो ऑपरेशन तो माइनस लगा देंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, डिवीज़न के लिए डिवीज़न लगा देंगे, तो आंसर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। देखिए, मॉडुलस का केस थोड़ा अलग है। ऑपरेटर्स दैट इज़ मॉडुलस गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर द इंटीजर डिवीज़न इज़ परफॉर्म। जब इंटीजर डिवीज़न परफॉर्म कर दिया जाएगा तो मॉडुलस हमें क्या रिटर्न करेगा, मॉडुलस हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मॉडुलस डिवीज़न का क्या क्या हो सकता है। कि इफ़ वी हैव द टू इंटीजर्स 12 and 3 and we want to perform the modulus operation, then first we will do what we will do, हम सबसे पहले 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, हम सबको पता है कि जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे ये पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 4 12
और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, इट विल गिव्स, क्योंकि जो हमें रिमाइंडर पार्ट ही देता है, हमें क्वोशिएंट पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर देखना है क्योंकि ये रिमाइंडर ही रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 आंसर हो गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, इफ़ वी हैव द टू ऑपरेंड्स 12 and 5 and we want to perform the division modulo operation, then first we will divide 12 by 5. If we will divide 12 by 5, then what will be the remainder? 5 2 is 10 and remainder will be the 2. So the answer is 2 here. Okay, answer 2 आ गया हमारा। And then next, if we have a first operand is -10, न्यूमिनेटर में -10, डिनोमिनेटर में 3, then if we want to divide -10 by 3, then simply we will divide by 3, that is 3 3 is 9, remainder will be 1, 1 will be and ये माइनस साइन है न्यूमिनेटर में, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, -1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फर्दर, if -3 is one operand and 17 is another operand, if we want to perform the modulo operation, then first we will divide -3 by 17, then here we will see -3 छोटा है, 17 बड़ा है, तो -3 में 17 से डिवाइड तो दे नहीं सकते, और पॉइंट में भी ये जो है ऑपरेटर काम नहीं करता है हमारा। तो सिंपली इसका जो इस तरीके का जो भी कोई भी एक फॉर्मेट होगा तो उसका आंसर होगा न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर ही हमेशा इसका आंसर होगा। तो गिव्स -3, देखिए इफ़ न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, आंसर विल बी न्यूमिनेटर, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर जो है लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा न्यूमिनेटर ही होगा, ठीक है, ऊपर वाला ही होगा। न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर यानी कि जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक कंडीशन ये होती है, तो इफ़ वी हैव द माइनस साइन इन द न्यूमिनेटर एंड माइनस साइन ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों में माइनस साइन ही है, अगर हम इसका मॉडुलो करेंगे तो रिमाइंडर तो क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा, 2 2 या 1 और बचा क्या 1, तो रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन -1 माइनस में आंसर आएगा इसका, क्यों आएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, माइनस न्यूमिनेटर में भी है माइनस डिनोमिनेटर में भी है, तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, माइनस में ही आंसर आएगा। देख लीजिए, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ है माइनस साइन, देन इट विल रिटर्न रिमाइंडर विद द माइनस साइन, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। देन नेक्स्ट, ये नोट में देख लेते हैं हम, ये नोट है हमारा, द ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाई 1, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है हमारा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इफ़ सपोज वी हैव 5, देन इफ़ वी वांट टू इंक्रीमेंट, देन वी विल यूज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर हियर, देन इट विल बिकम 6, ठीक है। Similarly, the auto decrement operator is used to decrement the value of a variable by 1. Similarly, ऐसे ही ऑटो डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है डिक्रीमेंट करने के लिए किसी भी वैल्यू को, यानी कि 1 से माइनस करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। सपोज एग्जांपल से और क्लियर करता हूँ मैं तुम्हें, ये एग्जांपल ऑटो डिक्रीमेंट के लिए है। वी हैव i इक्वल्स टू 5, then simply I is equals to 5 here. If we decrement here I माइनस माइनस, ठीक है ना। मैंने बताया था ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट जो होता है वो हमेशा सिंगल ऑपरेंड से ही परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड ही है I, और I में ही हम इसको लगा रहे हैं ऑटो डिक्रीमेंट को, तो I माइनस माइनस किया हमने 5 में, तो I बिकम्स 4, 5 में हमने 1 घटा दिए यानी कि, तो 4 ही तो बचा। सिमिलरली यहाँ 6 होता तो आई माइनस माइनस करते तो यहाँ 5 होता, आई इक्वल्स टू 5 हो जाता, ठीक है। अब ये दूसरा जो एग्जांपल है ये है हमारा इंक्रीमेंट के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट। सपोज इनिशियली वी हैव आई इक्वल्स टू 8, तो ऑब्वियसली आई इक्वल्स टू 8 ही रहेगा। इफ़ वी विल परफॉर्म द ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हियर, दैट इज़ आई प्लस प्लस, यानी आई में हम प्लस प्लस यानी कि बाई 1 वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली आई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।